-8 अध्याय 3317 रक्त चूसने वाली बेल का क्षेत्र। रसातल प्रवेश रक्त दुष्ट लाश 4। जैसे जैसे उसने इन प्राचीन रूनों को समझा, वांग तेन को महसूस हुआ कि उसकी संत स्तर की रून महारत बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। यद्यपि वह अभी अभी संत स्तर तक आगे बढ़ा था, लेकिन उसके लिए स्तर में वृद्धि न करना कठिन था क्योंकि वह बहुत सारे प्राचीन रूनों को प्राप्त करने में सक्षम था। रून मास्टर 1200/30,000 संत स्तर। पहले संत स्तर के रून मास्टर के लिए केवल 100 अंक की विशेषताएं थीं। यह उसके लिए संत स्तर तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। अब विशेषताओं के 1200 अंक थे। वृद्धि छोटी नहीं थी। महाराज ब्लडसन, क्या आपने कुछ सुना? ज़ैग्बो की आवाज कुछ ही दूरी पर सुनाई दी। इसने वांग टेन को वास्तविकता में वापस खींच लिया। तुमने क्या सुना? रक्त देवता क्लोन ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को इकट्ठा किया और ध्यान से सुना। क्रैक क्रैक, नीचे से एक अत्यंत धीमी और अजीब सी आवाज आई। सावधान रहो, यहाँ वाकई कुछ है। रक्त देवता क्लोन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने आश्चर्य से ज़ैग्बो की ओर देखा और आवाज में संदेश भेजा। हाँ सर। ज़ैग्बो ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत सिर हिलाया और अपने चारों ओर गंभीरता से नजर डाली। वांग टेंग ने पहले ही अपनी असली आंख सक्रिय कर ली थी, इसलिए वह ध्वनि के स्रोत को खोजने के लिए नीचे के अंधेरे को इंच दर इंच स्कैन कर रहा था। रसातल का तल एकदम काला था। हवा में खून की धुंध भी फैली हुई थी। वह जितना नीचे गया, खून की धुंध उतनी ही घनी होती गई। जब वह जमीन से 1000 मीटर नीचे था, तब भी खून की धुंध थी। हालांकि ये धुंध पतली थी और उतनी मोटी नहीं थी। वह पहले ही 3000 फीट से ज्यादा नीचे गिर चुका था, इसलिए धुंध बहुत ज्यादा घनी थी। वांग टेंग अपनी असली आंख से कई इलाकों को देख सकता था, लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध में एक काली परछाई चमक रही हो। वांग टेंग ने बेकाबू होकर आंखें सिकोड़ लीं। कितनी तेज गति है! यह क्या है? रक्त देवता क्लोन काली छाया को फिर से ढूंढना चाहता था, लेकिन वह पहले ही उसे खो चुका था। क्रैक क्रैक, अजीब सी आवाज करीब आती गई और साफ होती गई। ये बेहद डरावनी थी। ज़ैग्बो का चेहरा गंभीर हो गया। वह थोड़ा चिंतित और संदिग्ध लग रहा था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि आवाज उनके आसपास गूंजती रही, लेकिन कभी पास नहीं आई। रक्त देवता क्लोन असहाय महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कुछ करना चाहिए या नहीं। वे मेरे आगे बोलने का इंतजार कर रहे हैं, रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। महाराज रक्तपुत्र, ज़ैग्बो हिचकिचाया। चलो, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन चाल चल रहा है, रक्त देवता क्लोन ने हंसते हुए कहा। वे दोनों लगातार नीचे गिरते रहे। उनकी गति पहले से ज्यादा धीमी नहीं थी। रक्त देवता क्लोन के लिए अज्ञात उपस्थिति थोड़ी रहस्यमय हो सकती है, लेकिन यह उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष रहस्यमय तरीके से काम कर रहा था, इसलिए यह बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता था। यदि यह ऐसी उपस्थिति थी जो उसकी क्षमता से अधिक थी, तो उसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संक्षेप में, वांग टेन की क्षमता के आधार पर उन्हें विश्वास था कि वह इसे संभाल सकते हैं। स्वूश! जब धुंध की दृश्यता केवल कुछ 100 मीटर रह गई थी, तभी एक ध्वनि धमाका सुनाई दिया। यह तेजी से नजदीक आ रहा था। महाराज रक्तपुत्र, सावधान रहें। ज़ैग्बो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। दूसरी ओर रक्त देवता क्लोन बहुत शांत रहा। वह शांति से धुंध में तैरता रहा और अपने शरीर में डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स को छोड़ दिया। बेलें बाहर निकल गईं। बेलें अब पूरी तरह से काली नहीं रह गई थीं। उनकी सतह पर खून के लाल रंग के पैटर्न दिखाई देने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे खून से बनी हो। शैतान रक्त जहर बेल। यह संयुक्त शैतान रक्त विष बेल था। एक क्षण में सभी लताओं ने रक्तदेव क्लोन को घेर लिया तथा पूर्ण सुरक्षा घेरा बना लिया। धमाका! रक्त देवता क्लोन के पीछे एक विस्फोट हुआ। एक भयानक तूफान आया और एक गहरे लाल पंजे का आकार बना। इसने शैतान रक्त विष बेल को निशाना बनाया। स्वूश स्वूश स्वूश! हालांकि रक्त देवता क्लोन के सिर के पीछे आंखें थीं। बेलें बाहर निकली और गहरे लाल पंजे पर वार किया। टकराना! गहरे लाल रंग का पंजा तुरंत फट गया और खून के धुंध के गोले में बदल गया। फिर शैतानी खून की जहरीली बेल ने एक भयानक चूषण बल छोड़ा और खून के धुंध को अंदर खींच लिया। क्रैक क्रैक! अजीब सी आवाज कुछ इंच की दूरी पर थी। एक काली छाया भयावह गति से बेलों के बीच से गुजरी और रक्त देवता क्लोन की पीठ की ओर तेजी से बढ़ी।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रक्त देवता क्लोन ने मुस्कुराते हुए अपने दाहिनी ओर मुक्का मारा। धमाका। गहरे लाल रंग का मुट्ठी का निशान जोरदार आवाज के साथ फट गया। वह काली छाया के शरीर पर जोर से जा लगा। वह आकृति अचानक उड़ गई। रक्त देवता क्लोन ने अपना शरीर हिलाया और वांग टेन का पीछा किया। वह लाल बिजली के बोल्ट की तरह तेज था और धुंध में भाग गया। क्रैक क्रैक, एक अजीब सी आवाज निकली। काली परछाई गुस्से में दहाड़ने लगी। आवाज बहुत तेज और सुनने में अप्रिय थी। ये कानों को चीर देने वाली थी। चुप रहो। रक्त देवता क्लोन के हाथ में एक युद्ध ब्लेड दिखाई दिया और उसने उसे नीचे गिरा दिया। दरार। ब्लेड की चमक चमकती हुई गुजर गई और वह व्यक्ति समय रहते बच नहीं सका। उसका सिर कट चुका था और वह गिरने ही वाला था। रक्त देवता क्लोन ने अपनी आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा जारी की और उसे पीछे खींच लिया, जिससे वह गिरने से बच गया। यह क्या बकवास है? रक्त देवता क्लोन ने अंततः काली छाया का चेहरा देखा और भौहें सिकोड़ ली। क्या ये रक्त दुष्ट लाश है? जैगबो की चौंकी हुई आवाज बगल से आई। उसने पकड़ लिया और काली छाया का चेहरा साफ देखा। वह भयभीत था। रक्त दुष्ट लाश। रक्त देवता क्लोन अचंभित रह गया। इस काली छाया का चेहरा किसी लाश जैसा लग रहा था। इसकी त्वचा पीली थी, लेकिन उस पर गहरे लाल रंग के पैटर्न आपस में गुथे हुए थे। वे पैटर्न जैसे लग रहे थे। ब्लड इविल कॉप्स एक दुर्जय उपस्थिति की लाश है जो कुछ जगहों पर ब्लड इविल ऑरा से दूषित हो गई थी और उसमें ब्लड इविल ऑरा की मोटी परत थी। समय के साथ लाश में उत्परिवर्तन हुए और उसने चलने की क्षमता हासिल कर ली। यह एक जीवित लाश की तरह है, जैगबो ने समझाया। क्या ये प्राथमिक श्रेणी के अंधेरे भूत जैसा नहीं है? रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा जा सका। यह अलग है। वे प्राथमिक श्रेणी के अंधेरे भूत प्रकाश तत्व के जीवित प्राणी हैं जो अंधेरे बल द्वारा दूषित हो गए और अंधेरे के गुलाम बन गए। हमारे जैसे उच्च स्तरीय अंधेरे भूत रक्त दुष्ट लाश में बदल जाने के भाग्य से बच नहीं पाते। बनने के बाद ये बेहद शक्तिशाली है। साथ ही ये खास भी है। केवल बेहद मोटी रक्त दुष्ट शक्ति ही इस बदलाव का कारण बन सकती है। उनमें से इतने सारे प्राथमिक श्रेणी के अंधेरे भूत नहीं हो सकते, जैगबो ने गंभीरता से कहा। ओह ठीक है, मैंने सुना है कि रक्त दुष्ट लाश को मारना मुश्किल है। मुझे डर है कि यह इतनी आसानी से नहीं मरेगी। छप छप। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मांस के फड़कने की आवाज सुनाई दी। रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़कर रक्त दुष्ट लाश को देखा। सिरविहीन लाश से मांस बहुत तेज गति से उग रहा था। वे कीड़े जैसे दिख रहे थे। ये घिनौना था। सिर और धड़ जुड़ने वाले थे। दरार। लाश के मुंह से फिर एक अजीब सी आवाज आए। ऐसा लगा जैसे दो हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हों। मैंने इसे नहीं मारा। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। उसने अपने युद्ध ब्लेड को हल्के से काट दिया और मांस की कलियों को काट दिया जो जुड़ने वाली थी। चाहे रक्तदुष्ट लाश ने कितना भी संघर्ष किया हो, वह उसकी आध्यात्मिक गति से मुक्त नहीं हो सका। रक्तदुष्ट लाश वास्तव में थोड़ी अजीब थी। इसमें एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट की क्षमता होनी चाहिए थी। हालांकि ये वांग टेंग से मिलने के लिए बदकिस्मत थी। यह कोई शक्ति जारी नहीं कर सका और तुरंत मारा गया। सौभाग्य से दुष्ट रक्त शव का निर्माण आसान नहीं था। यदि ऐसा नहीं होता तो युद्ध के मैदान में ऐसी भयानक उपस्थिति के परिणामों की कल्पना की जा सकती है। इस समय वांग टेंग इस लाश के रहस्यों को देखने के लिए अपनी असली आंख का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने कुछ विशेषता बुलबुले बाहर निकलते हुए देखे। उन्हें लेने के लिए वह आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन्हें उठा लिया। रक्त दुष्ट लाश 100, रक्त दुष्ट लाश 150, रक्त दुष्ट लाश 120। अल्पविराम। उसके मन में एक विशेष ज्ञान प्रकट हुआ। ये रक्त दुष्ट शव के शोधन विधि के बारे में था। एक अजीब दृश्य सामने आया। एक लाश जमीन पर गिरी और रक्तपिपासा आभा लगातार लाश में समाती चली गई। इसने एक अजीब तरीके से विशेष पैटर्न बनाए। इन पैटर्नों ने लाश को हिलने डुलने की क्षमता दी और यहां तक कि उसमें बुद्धिमत्ता का भी संकेत दिया। ये खुफिया जानकारी अब मूल मालिक की खुफिया जानकारी नहीं थी। यह एक नई खुफिया जानकारी थी। यदि बुद्धि पर्याप्त मजबूत होती तो वह नवजात शिशु से भिन्न नहीं होती। लेकिन ये बहुत बहुत कठिन था। ये काफी अच्छा होगा यदि 10,000 रक्तदुष्ट लाशों में से किसी एक को भी बुद्धि प्राप्त हो जाए। वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे आत्मज्ञान का आभास हुआ। रक्त दुष्ट लाश प्राकृतिक रूप से बनाई गई थी, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है।
वान टेन के पास रक्तदुष्ट लाश पर विशेष पैटर्न थे, इसलिए उसके लिए रक्तदुष्ट लाश बनाना मुश्किल नहीं था। फैला हुआ स्थान। चौथे स्तर की रक्तपिपासा चेतना। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर की रक्तपिपासा लाश। 1। वान टेन को लगा कि डाकलैंड में आने के बाद उसने बहुत सारी अजीब जानकारियां हासिल कर ली हैं, जैसे रक्त कठपुतली और रक्तदुष्ट शव। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे लाशें उठानी चाहिए? वान टेन अवाक रह गया। हालांकि जैसे ही यह विचार मन में आया, यह अनियंत्रित रूप से बढ़ गया। रक्त कठपुतली, रक्तदुष्ट लाश। एक रक्त सागर आत्मा से बना था, जबकि दूसरा एक शव से बना था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इन्हें संयोजित कर सकता हूं। वान टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचा। अभी भी छाया कठपुतली है। क्या तीनों को एक साथ मिलाना आश्चर्यजनक नहीं होगा? जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ज्यादा उसे लगता कि यह संभव है। वान टेंग थोड़ा उत्साहित था। वह एक खास कठपुतली भी बनाना चाहता था। उसने 8 उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों की छोटी दुनिया में कई सामग्रियां देखीं। वह उन्हें बनाना शुरू कर सकता है। हालांकि वह अधीर नहीं हो सकता था। वह पहले इस जगह का पता लगाएगा। वान टेंग ने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान बाहर की ओर लगाया। बाहर जब रक्त देवता क्लोन ने विशेषता बुलबुले उठाए, तो उसकी नजर झिलमिला उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में रक्तदुष्ट लाश के पास पहुंच गया। खूनी दुष्ट लाश अभी भी बेतहाशा संघर्ष कर रही थी। जैसे ही उसने सिर को पीछे खींचने की कोशिश की, उसकी कटी हुई गर्दन पर फिर से मांस उगाया। बस रक्त देवता क्लोन ने अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली से आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा बाहर निकली। फिर रक्तपिपासा शक्ति की किरणें उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं और गहरे लाल रंग की चमक में बदल गईं। वे लाश के विभिन्न हिस्सों पर गिरीं। उन्होंने रक्तपिपासा बल का प्रयोग कर शव में विद्यमान घातक ऊर्जा को काट दिया, जिससे वह अस्थायी रूप से हिल न सके। महाराज रक्तपुत्र, आप। ज़ैग्बो ने भ्रम में रक्त देवता क्लोन को देखा। महामहिम ब्लड सन क्या कर रहे थे? क्या उसकी कोई विशेष रुचि थी? लेकिन ये लाश जब जीवित थी तो एक पुरुष काली प्रेत होनी चाहिए थी। लेकिन जल्द ही उसने रक्त दुष्ट लाश की असामान्यता को नोटिस किया। रक्तपुत्र की उंगली के एक थपकी के साथ रक्त दुष्ट लाश ने संघर्ष करना बंद कर दिया। यहां तक कि मांस के अंकुर भी सिकुड़ गए, जैसे कि वे कभी दिखाई ही न दिए हों। आह! ज़ैग्बो ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उस पुरुष ने ये कैसे किया? ब्लड इविल कॉप्स बहुत ही अजीब था। क्या महामहिम ब्लड सन ने इसे सिर्फ कुछ हल्के थपकी से खत्म कर दिया? रक्त देवता क्लोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि ज़ैग्बो क्या सोच रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा और अपना हाथ हिलाया। रक्त दुष्ट लाश को प्राचीन शहर के स्थान में वापस ले जाया गया और रक्त देवता वेदी पर रखा गया। रक्त देव वेदी के दब जाने के कारण रक्त दुष्ट शव कुछ भी नहीं कर सका। जहां तक प्राचीन शहर में मिश्रित रक्त वालों की बात है, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। उनके पास अंधकार की शक्ति थी, इसलिए वे रक्त दुष्ट लाश से प्रभावित नहीं होंगे। रक्त देवता क्लोन नीचे गोता लगाता रहा। ज़ैग्बो का चेहरा जिज्ञासा से भरा था, लेकिन वह इसे दबा सकता था और रक्त देवता क्लोन का करीब से पीछा कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या नीचे कोई और रक्त दुष्ट लाशें हैं। रक्त देवता क्लोन की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। एक रक्त दुष्ट लाश पर्याप्त नहीं थी। और तो और, ये केवल एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था। चाहे कुछ भी हो, उसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का रक्तदुष्ट शव मिलना चाहिए। हालांकि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की रक्तदुष्ट लाश डरावनी हो सकती है। इसमें बुद्धिमत्ता भी हो सकती है और इससे निपटना कठिन हो सकता है। दरार! रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठी जब उसने कुछ 100 मीटर नीचे गिरने के बाद फिर से वह अजीब आवाज सुनी। धमाका! रक्त लाल आकृतियों से ढकी काली लताएं बाहर निकलीं और बगल में चट्टान की दीवार की ओर बढ़ीं। एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। कठोर चट्टान की दीवारों पर छेद बन गए थे। लताओं के प्रभाव से धुंध छट गई, जिससे एक रक्त दुष्ट लाश का आभास हुआ। रक्त दुष्ट लाश को बेलों द्वारा चट्टान की दीवार पर पिन किया गया था। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह बेलों से मुक्त नहीं हो सका। ज़ैग्बो, रक्तपुत्र ने बहुत जल्दीबाजी की थी। वह कुछ नहीं कर सकता था। रक्त देवता क्लोन खूनी दुष्ट लाश के पास पहुंचा और खूनी दुष्ट शक्ति को काट दिया, जिससे उसकी चलने की क्षमता समाप्त हो गई। यह एक और निम्न स्तरीय शैतान सम्राट की लाश थी। कोई आश्चर्य नहीं। रक्त देव क्लोन ने रक्त दुष्ट लाश को वापस खींच लिया और नीचे की ओर दौड़ना जारी रखा। वह पहले ही 4000 फीट नीचे गिर चुका था, लेकिन अभी भी नीचे नहीं पहुंचा था।
वह बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ रहा था। ये खाई कितनी गहरी है। वान टेन डेवो स्पेस में आश्चर्यचकित था। सही मायने में द्वीप के नीचे खून का एक समुद्र होना चाहिए था। हालांकि 4000 फीट नीचे उतरने के बाद भी वह नीचे नहीं पहुंच पाया था। यह थोड़ा अजीब था। रक्त देवता क्लोन कुछ 100 मीटर नीचे उतरा और रुक गया। उसने अपने चारों ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। धुंध में कुछ बुलबुले तैर रहे थे। उसने उन्हें उठा लिया। रक्तपिपासा चेतना तारांकन 500। रक्तपिपासा चेतना तारांकन 500। आदिम चेतना तारांकन 200। आदिम चेतना तारांकन 300। अल्पविराम। वांग टेन के मन में दो अलग अलग चेतनाएं प्रकट हुई। धीरे धीरे उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। एक खूनी और दुर्भावनापूर्ण था जबकि दूसरा पुराना और पुराना था। वे परस्पर विरोधी नहीं थे। उनकी आदिम चेतना अभी 5वीं रैंक पर पहुंची ही थी कि फिर से ऊपर उठ गई। वांग टेन बहुत खुश थे। रक्तपिपासा चेतना भी थी। ये केवल तीसरे रैंक पर थी, लेकिन इसमें 1000 विशेषता अंक बढ़ गए, इसलिए उसने कई ज्ञान अंक प्राप्त किए। इसके अलावा चूंकि ये दो वसीयतें सामने आईं, इसलिए इनकी संख्या और भी होनी चाहिए। रक्तदेव क्लोन ने बगल में चट्टान की दीवार को देखते हुए अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। उसने अभी अभी चट्टान पर विशेषता बुलबुले देखे। वह सीधे उड़कर ऊपर गया। ज़ैग्बो को कुछ समझ नहीं आया और वह केवल उसका अनुसरण कर सका। जब वह चट्टान की दीवार के पास पहुंचा तो रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और धुंध को तितर बितर कर दिया। फिर उसने चट्टान की दीवार की ओर देखा।